स्वागत है आप सभी लोगों का एल के स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। आज ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आप लोग के सामने में लाने वाला हूँ, जो आप लोग के डेली लाइफ से बहुत ही रिलेटेड होगा और आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन में या फिर इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो कॉपी में पेन लेके हो जाइए स्टार्ट, और हम लोग लिखते भी रहेंगे और बोलते भी रहेंगे, ठीक है। देखो भाई, कॉपी पेन लेके जरूर से तैयार हो जाना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका भाई बोल रहा है तो बी रेडी with your pen and copy and start speaking these sentences with me. First sentences you have क्या है, list of most important sentences. First sentences, I do sleep. I do sleep का मतलब क्या होता है, do, I के साथ do, sleep. ठीक है, चलिए, क्या है, आई डू स्लीप। आई डू स्लीप का मतलब क्या है, जो ये सेंटेंस बोलता है मैं सोता तो हूँ, ठीक है। यहाँ पे चीजें इम्फेसाइज करेंगे, इम्फेसाइज मतलब चीजें जोड़ डालेंगे, ठीक है। आई डू स्लीप मतलब मैं सोता तो हूँ। इसी तरह डू का प्रयोग करके, ठीक है, इसका डू का यूज करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यू डू रीड यू डू रीड न्यूज पेपर। तो क्या होगा, तुम न्यूज पेपर यानी अखबार पढ़ते तो हो। हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार मैंने लिख दिया, इट्स एनफ। इफ यू वांट टू राइट हिंदी देन यू कैन राइट। थर्ड, ही डज या फिर डू एक्सरसाइज। ही डू या फिर डज एक्सरसाइज। फोर्थ, दे डू सिंग ए सॉन्ग। वह एक्सरसाइज करता तो है। तो इसमें थोड़ा हम लोग ग्रामर भी देखेंगे कि ही के साथ आप लोग डज लगा रहे हैं या फिर एक बात को ध्यान दीजिए, जो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, अपने एक मीनिंग भी दे रही है, एक्सरसाइज कर रही है। जैसे वह एक्सरसाइज करता तो है, तो अपने आप में क्या है, एक्सरसाइजिंग वर्ड है। यू विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। He is here used as a singular subject, so we will use here singular verb. And what is singular verb? This is singular verb. So we need not to use do. ठीक है। सॉरी क्या है, दे डू सिंग अ सॉन्ग। दे डू सिंग अ सॉन्ग, वे लोग गाना गाते तो हैं। यू डू सॉल्व यू डू सॉल्व मैथमेटिक्स। तुम मैथमेटिक्स सॉल्व करते तो हो। रामू डू या फिर डज गो टू स्कूल। रामू स्कूल जाता तो क्या होगा, डज, ठीक है, क्या होगा, डज, ठीक है। बातें आ रही है समझ में। और एग्जांपल देखो, he and I do sleep late at night, जो कि अच्छी बात नहीं है। He and I do sleep late at night.
वह और मैं रात को लेट से सोते तो हैं, लेट यानी देर से सोते तो हैं, ठीक है। बातें आ रही हैं समझ में, बातें आ रही हैं समझ में। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। गीता डज डांस, गीता डांस करती तो है। आपको ऐसे सेंटेंस पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सेंटेंस देखो, डज लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, कहाँ पे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। बट यू कैन यूज डू और डज इन सिंपल सेंटेंस इन स्पोकन लैंग्वेज इफ यू आर नो द परफेक्ट यूज ऑफ डू और डज। बस लोग क्या करते हैं, डू और डज जहाँ पे योग होता है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ यूज, बस इतना होता है कि छोड़ देते हैं। बस गाइस, यू have learned that you can use does in affirmative sentence also. How you have learned, okay। चलिए दो और एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है 9th है, यहाँ पे राम एंड सोनम डू या फिर डज कम टू मी। रामू और सोनम मेरे पास आती तो हैं, ये बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू या फिर डज, ठीक है। और 10th है एंड लास्ट है सानू डज गो टू कॉलेज। सानू कॉलेज जाता तो है, जैसे आप लोग बोलते होंगे, जैसे आपके फादर पूछते होंगे, हाँ भाई कोचिंग जा रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, पिताजी मैं कोचिंग जाता तो हूँ, फादर आई डू गो स्कूल या फिर कॉलेज या फिर कोचिंग, दैट मींस एनीथिंग, राइट। चलिए, तो रामू एंड सोनम दो हो गए, ठीक है, एक नाउन था और दूसरा नाउन, दोनों मिलके दो हो गए, प्लूरल बन गए। तो हमने क्या सीखा है, टेंस में भी हमने सीखा है कि दो नाउन आ जाए तो हम लोग के सामने प्लूरल होगा। प्लूरल इसमें क्या है, डू है कि डज है, ऑब्वियसली डू है, ठीक है। डज अपने आप में सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे सोनम डज गो टू कॉलेज, सोनम कॉलेज जाती है। आई होप ये सारे 10 सेंटेंसेस आप लोग को अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। लास्ट बट लीस्ट, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर प्लीज।